कविता कहानी में आज प्रस्तुत है कहानी तेनालीराम की कहानी, तेनालीरामा और स्वर्ग की खोज। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय। हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के सुख और शांति के लिए काम करते रहते थे। उनके राज्य में तेनालीराम नाम का एक कवि भी था जो बहुत ही चतुर बुद्धिमान था। इसी कारण राजा बिना उसकी सलाह के कोई भी काम नहीं किया करते थे। यही बात राज्य के सभी दरबारियों को बहुत खटकती थी और वो मौका ढूंढते रहते थे कि कब उन्हें तेनालीरामा को नीचा दिखाने का मौका मिले। एक दिन राजा ने सभी मंत्रियों और दरबारियों को राज्यसभा में हाजिर होने को कहा। उन्होंने सभी को संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए जिसका उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं वो। राजा का संदेश मिलने पर अगले दिन सभी दरबारी मंत्रीगण सभा में उपस्थित हो गए। सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर राजा किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी राजा ने सभी लोगों को राज्यसभा में स्वागत करते हुए कहा कि बचपन में मैंने एक जगह का नाम सुना था जिसे दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है, वो है स्वर्ग। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है स्वर्ग कहाँ है? अब तो भाई राजा की ये बात सुनकर के सभी हैरान आपस में बातें करने लगे। राजा को कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम की जगह यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। ऐसे में सभी ने तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए आगे कर दिया और कहा, महाराज तेनाली ही है जिसे स्वर्ग का मार्ग पता हो सकता है, आप उसी से पूछिए। सभी के मुख से एक ही जवाब सुनने पर राजा ने तेनाली से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम जानते हो स्वर्ग कहाँ है? तेनालीराम बोला, जी महाराज, मुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वहाँ ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। तेनालीराम की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, तेनाली, मैं तुम्हें समय और सोने के सिक्के दोनों ही देता हूँ, लेकिन 2 महीने पूरे होने के बाद तुम्हें मुझे स्वर्ग ले चलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा की ये बात सुन सभी दरबारी मन ही मन मुस्काए और सोचने लगे कि स्वर्ग कहाँ ढूंढ पाएगा ये। ऐसे में तो तेनालीराम को दंड भुगतना ही होगा। लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं थी। उसने राजा से 10,000 सोने के सिक्के लिए और वहाँ से बाहर की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 2 महीने भी निकल गए, लेकिन तेनालीराम का कोई अता पता नहीं। राज दरबार में बातें होने लगी कि तेनाली 10,000 सोने के सिक्के लेकर भाग गया। ये बातें जब राजा के कानों तक पहुंची तो तेनालीराम पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि किसी भी हालत में तेनाली को ढूंढ कर लाएं। सिपाही तेनालीराम की खोज में निकल ही रहे थे कि तेनाली राज दरबार में खुद हाजिर हो गए। राजा ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतने दिन? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं स्वर्ग की खोज में गया था। राजा ने पूछा, मिला स्वर्ग? तेनाली बोला, जी महाराज, मुझे मिल गया स्वर्ग, मैं कल आपको वहाँ ले चलूँगा। तेनाली की बात सुनकर के राजा का क्रोध शांत हुआ। अगले दिन राजा सभी दरबारियों के साथ तेनाली को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। तेनालीराम उन्हें दूर जंगलों के बीच ले गया और वहाँ कुछ समय आराम के बाद आगे की यात्रा करने की बात कही। चलते चलते सभी पूरी तरह से बहुत थक चुके थे, इसीलिए राजा के साथ साथ सभी ने तेनाली की ये सलाह मान ली कि भाई यहाँ रुक जाते हैं। ये जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। राजा ने कुछ देर वहाँ विश्राम किया और अनुभव किया कि जिस तरह के वातावरण की वो कामना स्वर्ग के लिए कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात याद दिलाई। स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीराम से चलने को कहा। तेनाली ने कहा, महाराज, मैं आगे चलने से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? तेनाली ने कहा, महाराज, ये जगह आपको बिल्कुल वैसे ही नहीं लग रही जैसा आप स्वर्ग के बारे में अनुभव कर रहे थे? राजा ने कहा, हाँ, इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत, मन को प्रसन्न कर देने वाला है, जैसा मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा था।
राजा की बात सुनकर तेनाली बोला कि महाराज, ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराने वाली सब जगह बनाई है, तो उस स्वर्ग की क्या कामना करना जिसका वाकई में कोई अस्तित्व है या नहीं, और जीते जी वो अस्तित्व है या नहीं हमें नहीं मालूम। राजा को तेनाली की बात समझ में आ जाती है। राजा कहते हैं, तेनाली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन सोने के सिक्कों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने उन सिक्कों से यहाँ मौजूद सभी पेड़ पौधों के लिए खाद वगैरह खरीदे हैं, ताकि जिस स्वर्ग को आप देखने के लिए अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, उस स्वर्ग को अपने ही राज्य में जगह दी जा सके। तेनाली की ये बातें सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और राज्य लौटकर तेनालीराम को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम देते हैं। तेनालीराम और स्वर्ग की खोज कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। बस ज़रूरत होती है सही दिशा में सोचने की। तो ये थी कहानी तेनालीराम और स्वर्ग की खोज। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।